Hello everyone, welcome back to another video. You are watching my YouTube channel Study with Karthik. तो आज हम बात करेंगे माइक्रो टीचिंग की कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है और इसमें क्या क्या होता है, क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे होते हैं उनकी माइक्रो टीचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रो टीचिंग में क्या क्या होता है। तो माइक्रो टीचिंग क्या होती है, हम 5 से 7 मिनट तक अपनी क्लास में ही अपने एक पीयर ग्रुप होता है उसको पढ़ाते हैं और उसमें क्या होता है, हम स्किल्स सीखते हैं। तो वैसे तो देखा जाए बहुत टाइप की स्किल्स होती है, बट जो एचपीयू के करिकुलम के अंडर आती है स्किल्स, वो 5 मेन स्किल्स आती है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चनिंग एंड स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। तो ये कुछ हमारी जो है 5 स्किल्स रहती है जो कि आपके कॉलेज में आप लोगों को पढ़ा भी रहे होंगे। और इसकी क्या होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स क्या होता है कि जिनको यूज़ करते हैं हम ड्यूरिंग आवर लेक्चर, हमारा जो भी हम पढ़ाने के टाइम पे क्या करते हैं उनको यूज़ करते हैं। तो ये जो कंपोनेंट्स है वो आपके टीचर्स के में भी अलग हों, हमारे टीचर्स के अलग थे, पर मैं आपको वो बताऊंगा जो हमको एचपीयू में बताए गए हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग की। देखिए, एक टीचर के लिए क्या होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसकी ब्लैक बोर्ड पे राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जब आप एक अच्छे टीचर बनोगे तो आपको क्या है, ब्लैक बोर्ड का सही इस्तेमाल कि किस तरह से पूरे स्पेस को आपने अच्छे से यूज़ करना है वो सब कुछ आना चाहिए। आप लोगों ने बहुत सारे कई ऐसे टीचर्स देखे होंगे जिनकी ब्लैक बोर्ड पे राइटिंग अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों को समझ नहीं आता है। इसीलिए हमको स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग सिखाई जाती है ताकि हम क्या कर सके, ब्लैक बोर्ड पे अच्छे से लिख सकें। अब तो आपने देखा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, स्कूलों में भी जो है अब एडवांसमेंट हो रही है, स्मार्ट क्लासेस हैं, स्मार्ट बोर्ड्स हैं, उसमें भी क्या होता है, लिखना आना हमारे को चाहिए। सो सबसे ज़रूरी हमारे लिए जो बेसिक स्किल होती है वो होती है स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग। क्योंकि हम अगर साफ लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं, तभी बच्चों को समझ आएगा कि हम क्या लिखना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स की, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप लोग एक वे में, एक लाइन में अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तभी बच्चों को समझ आएगा कि क्या क्या स्टेप हमने जो है पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए फॉलो किए हैं। कॉमर्स की बात करूँ तो अगर हम अच्छे से जो हमारे अकाउंट के फॉर्मेट है वो बनाएंगे, तभी बच्चों को समझ आएगा कि कैसे कैसे हमने किस वे से जो है हमने प्रिपेयर किया है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो स्किल मेरे हिसाब से है वो स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग होती है। तो आज हम इसके कंपोनेंट भी पढ़ेंगे और कॉमर्स और इंग्लिश के मैं आपको इसमें लेसन प्लान भी दिखाऊंगा कि किस किस तरह से रहते हैं। क्योंकि मेरा टीचिंग ऑफ कॉमर्स और टीचिंग ऑफ इंग्लिश है, इसलिए मेरे पास यही लेसन प्लान अभी अवेलेबल है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप लोग जिस भी कॉलेज से करे होंगे वो कॉलेज वाले आप लोगों को जो है फ़ाइल प्रोवाइड करते हैं। हमें एचपीयू में कोई भी फ़ाइल प्रोवाइड नहीं की जाती है, इसलिए हम रजिस्टर्स लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो हमारे कंपोनेंट है स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग के। कुछ इस तरह से हमको ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना होता है। जो प्रिंटेड फाइल्स होती है जो आपको कॉलेज से प्रोवाइड करवाई जाएगी, उसमें पहले से ही जो है सभी कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट कंपोनेंट की, माफ़ करिएगा, पहला है लेजिबिलिटी या एंड साइज़। इसमें साइज़ भी होता है, या साइज़ को आप अलग भी रख सकते हो। हमारी क्या होती है, एक लेजिबल होना चाहिए, हमारा विजिबल होना चाहिए। जो भी हम लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वो हमारे को क्या होना चाहिए, साफ साफ दिखाई देना चाहिए, लेजिबल होना चाहिए वो। एंड हमारा सेकंड कंपोनेंट क्या है, साइज एंड अलाइनमेंट। देखिए, जब भी हम जैसे मैंने कोई भी चीज़ है उसके डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट मैंने उसके टाइप्स बताने हैं, तो हम क्या करेंगे, आराम से कुछ इस तरह से डायग्राम बना के प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ताकि वो क्या लगे, बच्चों को साफ साफ दिखाई दे। एंड अलाइनमेंट, जैसे कि भाई आप लोगों ने 5-6 चीज़ें लिखनी है, तो वो क्या होनी चाहिए, अलाइन होनी चाहिए। अलाइनमेंट हमारे ध्यान रखना है। और जो ब्लैक बोर्ड का स्पेस है, मान लीजिए हमारा ब्लैक बोर्ड है और इसके कुछ कॉर्नर में, या फिर हम इतना भी नीचे ना लिख दें कि बच्चों को वो दिखाई ही ना दे। क्योंकि अगर हमें पूरी क्लास को लेके चलना है, और पूरी क्लास में कुछ बैक बेंचर्स भी बच्चे आते हैं जिनको पीछे से इतना नीचे नहीं दिखाई देगा ब्लैक बोर्ड में अगर हम यहाँ पे लिखते हैं। तो इसलिए क्या करना है, हमारे को अलाइनमेंट का ध्यान रखना है कि हमारे किस तरह से अलाइन करनी है चीज़ें, पूरे ब्लैक बोर्ड का अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो उसके बाद हमारा थर्ड वन है हाईलाइटिंग द मेन पॉइंट। अब जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ नाउन,
मैंने क्या पढ़ाया, नाउन पढ़ाया, साइंस में लिख लीजिए पुष्प, पुष्प आपने पढ़ाना है, तो उसको क्या करना है, मैंने हाईलाइट करना है। हाईलाइट कैसे करना है, हाईलाइट उसके नीचे मैंने जैसे 2 लाइंस दे दी, तो वो क्या हो गया, हाईलाइट हो गया, कॉलम में लिख दिया मैंने, है ना। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम हाईलाइट कर सकते हैं जो हमारे मेन पॉइंट है, हमारा टाइटल है, उसको हमने हाईलाइट करना है। मान लीजिए आप लोगों ने कोई ये यहाँ पे कोई डेफिनेशन दिया है, उसमें कोई एक वर्ड जो है वो मेन हमारा क्या है, हाईलाइट होगा, तो उसको आप कुछ इस तरह से भी हाईलाइट कर सकते हो, या उसके नीचे लाइन लगा के कि बच्चों ये क्या है, हमारा हाईलाइटेड मेन पॉइंट है। तो इस तरह से ब्लैक बोर्ड पर आप यूज़ कर सकते हो। यूटिलाइजिंग द स्पेस, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये हमारा पूरा ब्लैक बोर्ड है, तो इसका फुल यूटिलाइजेशन करना है कि कैसे कैसे हम लोगों ने कहाँ पे लिखना है, ठीक है। करेक्टनेस होनी चाहिए, जो भी आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, बच्चे वही नोट डाउन करेंगे जो आप ब्लैक बोर्ड पे लिखोगे। इसीलिए क्योंकि छोटे बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो उनको इतनी भी स्पेलिंग की ये नहीं होती, हो सकता है कि कई बार आपसे गलती भी हो जाए, क्योंकि टीचर भी एक इंसान ही होता है, तो टीचर से भी गलती हो सकती है किसी स्पेलिंग में, पर मोस्टली आपको ये ध्यान रखना है कि आप करेक्टनेस के साथ जो है कोई भी चीज़ लिखें। अब आता है हमारा नेक्स्ट कॉम्पोनेंट है पोजीशन ऑफ टीचर। जब भी आप लोगों ने ब्लैक बोर्ड पे लिखना है तो आपके 45 डिग्री के एंगल पे खड़े होके जो है ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। आपको कभी भी बच्चों की तरफ पीठ नहीं करनी है। अगर मान लीजिए आप ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हो, ये हमारे पास एक पर्सन है जो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है और ये पीठ कर देता है, तो बच्चे पीछे का करने लग जाएंगे, शोर करने लग जाएंगे। और इसीलिए क्या होना चाहिए कि 45 डिग्री का इस तरह से एंगल बनाना है आप लोगों ने। जब भी आपकी माइक्रो टीचिंग होगी या मे भी हो भी रही होगी आजकल, तो आपको बताया जाएगा कि आपने किस तरह से खड़े होना है, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 45 डिग्री के एंगल पे आप लोगों ने खड़े होना है। तो इसलिए एक नेक्स्ट कॉम्पोनेंट क्या हो जाता है हमारे पास, पोजीशन ऑफ टीचर। तो एक प्रॉपर पोजीशन होनी चाहिए आप लोगों की जब भी आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है कॉन्टैक्ट विद पीपल। पीपल होता है यहाँ पे हमारा जो हमारे स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स को पीपल कहा जाता है। आप लोगों को इतना तो अभी तक पता लग ही गया होगा। तो इसमें हमारा क्या होगा, आई कांटेक्ट होगा बच्चों के साथ हमने सॉरी जो है आई कांटेक्ट बना के रखना है। जब भी आप लोगों ने पढ़ाना है तो आई कांटेक्ट बनाना है, तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लास्ट में आता है हमारे पास ब्लैक बोर्ड समरी। ब्लैक बोर्ड समरी का क्या मतलब होता है कि एंड में जब आप पूरे ब्लैक बोर्ड पे जब आप बच्चों को एंड में बताओगे कि बच्चों आज हमने ये चीज़ें पढ़ी, तो उसके मेन की पॉइंट्स जो है आप ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हो, उसको ब्लैक बोर्ड समरी कहा जाता है। इसके बाद एक कंपोनेंट वैसे और भी आ सकता है, क्लीन करना, ब्लैक बोर्ड को क्लीन करना। तो जब भी आप लोगों ने पढ़ा दिया, पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया आप लोगों का, तो उसके बाद आपने क्या करना है, जब भी जाने से पहले, क्लास छोड़ने से पहले आप लोगों ने पूरे ब्लैक बोर्ड को अच्छे से रब करना है। और रबिंग की भी एक टेक्निक होती है जो कि आप लोगों को मे बी कॉलेज में बताएंगे ही। और ये कंपोनेंट्स वो है जो हम मेरे प्रोफेसर ने कराए हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में। मे बी आपके टीचर्स के कुछ और कंपोनेंट्स हो, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू टीचर्स, बट मेनली यही रहता है कि आप लोगों ने कैसे कैसे ब्लैक बोर्ड राइटिंग करनी है। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को कुछ हमारे जो है सैम्पल दिखाता हूँ कि इंग्लिश का दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए, ये मेरा लेसन प्लान है, मेरा नाम आप ऊपर देख सकते हैं। एंड ये है प्रोनाउन का, तो इसमें मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है मेन पॉइंट को, मतलब जो मेरा टाइटल है प्रोनाउन को, जब मैं प्रोनाउन लिखूंगा तो उसके नीचे क्या करूँगा, हाईलाइट उसको कर दूंगा। यहाँ पे लेजिबिलिटी एंड करेक्ट नीटनेस है एक, हाँ यहाँ पे नीटनेस भी आता है, उसमें माफ़ करिएगा पीछे नहीं होगा। तो नीटनेस होनी चाहिए, एक सफाई होनी चाहिए आप लोगों की जब आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो। कभी भी आप लोगों ने ऐसे नहीं जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आप लोगों ने जो है लिखना है। यूटिलाइजिंग द स्पेस, मैंने प्रॉपर स्पेस को यूटिलाइज किया है। ये जब आप लेसन प्लान बनाओगे तो आपको इस तरह से ब्लैक बोर्ड उसमें चिपकाने होते हैं, तो ये आप लोगों को वैसे भी बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे साइज एंड अलाइनमेंट मैंने मेरा कंपोनेंट यूज़ हुआ है, करेक्टनेस हुआ है, स्पीकिंग व्हाइल राइटिंग। एक कंपोनेंट आपका ब्लैक बोर्ड राइटिंग में ये भी हो सकता है, स्पीकिंग व्हाइल राइटिंग। जब आप बोलोगे तो साथ साथ में आप क्या करोगे, नोट डाउन भी करोगे। जैसे आप एक एग्जांपल बता रहे हो कि
इज अब्सेंट बिकॉज राम इज इल। तो ये क्या है, मैं एग्जाम्पल लिखूंगा भी और साथ साथ में बोलूंगा भी। तो इसमें मैंने क्या किया है, ये देखिए आप यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो, तो यहाँ पे मैंने राम को डिनोट किया है नाउन से। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने क्या किया है, बताया है कि ये है हमारा नाउन। तो इस तरह से आप लोग कंपोनेंट देख सकते हो। यहाँ पे स्टैंडिंग एट 45 डिग्री एंगल फ्रॉम बोर्ड, 45 डिग्री के एंगल पे खड़े होंगे तो हमारी पोजीशन ऑफ टीचर कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ हो गया है। तो यहाँ पे साइज एंड अलाइनमेंट है। एंड नेक्स्ट वन, सॉरी ये थोड़ा उल्टा है, छोड़िए इसे। चलते हैं हम कॉमर्स वाले पे। तो कॉमर्स वाले में भी ऐसा ही है, मैंने पढ़ाया है उनको सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व। ये लेसन प्लान मैंने जो है हिंदी में बनाए थे जब मेरी माइक्रो टीचिंग चली थी। उसके बाद जो है मैंने इंग्लिश में ही बनाया कॉमर्स के भी। प्रोफेसर ने हमारे को अलाउ कर दिया था। मे भी कॉमर्स वाले बच्चों को प्राइवेट कॉलेज में ना करें, बट हमें जो है कर दिया गया था। तो यहाँ पे हाईलाइटिंग द मेन पॉइंट आप देख सकते हो, वही कंपोनेंट हम जो है यूज़ करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे सारे वही है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आई कांटेक्ट किया था बच्चों के साथ, तो ये है। और लास्ट में हमारी जो है ब्लैक बोर्ड समरी आ जाती है। तो ये हमारे जो है कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं हमारे ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल के। अगर किसी को भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। थैंक यू सो मच। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। इससे नेक्स्ट हम करेंगे स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, उसकी वीडियो भी जल्दी ही आ जाएगी। थैंक यू सो मच।